सभी को राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता जी, जय भैरव बाबा। बहुत सारे लोग ना मतलब जन्म पत्री दिखा लेते हैं, वास्तु दिखा लेते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न बताऊं। समटाइम क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो गंडमूल में पैदा हुए थे, तो वो कुछ भी करा ले, बेचारों के काम टीले होते हैं, उनके काम नहीं बनते, कोई ना कोई मुसीबत उनके साथ चलती रहती है। तो वैसे तो पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे ही बच्चा गंडमूल में पैदा हो तभी वो 7 कुओं का पानी, 7 मिट्टी इकट्ठा करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है ये। अदरवाइज अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है तो कुछ भी ना से अच्छा कुछ तो कर लीजिए। और वो कुछ ये है कि अब आ रहे हैं सावन का महीना, और सावन के महीने में अगर जो गंडमूल में पैदा हुए हैं वो शिवलिंग पर जाकर गाय माता का दूध अर्पण करें शिवलिंग पर सुबह के टाइम हर सोमवार को, जैसे 4 सोमवार या 5 सोमवार, बहुत फर्क पड़ेगा। आपके गंडमूल के जो साइड इफेक्ट है वो कम पड़ेंगे। और उसके साथ साथ अगर वो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी शिवलिंग पर चढ़ाएं, पर शिवलिंग पर जब चढ़ाएं तो उसके ऊपर जो पानी आता है ना शिवलिंग पे कलश से, तो जो वो पानी है उससे शिवलिंग पर रखे हुए वो जो नाग नागिन है जब आप ऊपर से दूध चढ़ाएं तो वो थोड़ी सी क्रॉल होनी चाहिए, आई मीन उससे थोड़ी सी आगे को हिलनी चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत है, और कहीं ना कहीं गंडमूल वालों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। अन्यथा तो कोई भी कर सकता है। ये जो उपाय है भोलेनाथ का, ये कोई भी कर सकता है। वैसे भी कहते हैं ना, एक लोटा जल हर समस्या का जल। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं तो क्या करेगा फिर एक लोटा जल, क्योंकि वो तो पशुपतिनाथ है। अगर आप लोगों को लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है ना, मंदिर भी नहीं जाना है, तो जितने भी बेजुबान पशु पक्षी जानवर है ना, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। सेवा का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना काम धंधा छोड़कर उनके हाथ पैर दबाने शुरू कीजिए। एक वक्त का खाना तो दे दीजिए, पानी तो दे दीजिए, पीने को फिर देखिए मिरेकल। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं तो क्या करेगा फिर लोटा जल। कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, फिर देखना होगी हर मुश्किल हल। फिर तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा कि हर समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ाओ। भोलेनाथ को जल की जरूरत नहीं है। आकाश पाताल धरती जमीन आसमान सारे में तो है भोलेनाथ, पर आपको करना क्या है, कर्म। क्योंकि एक इंसान ही ऐसा है जिसको भगवान ने सोचने की क्षमता दी है, जिसको हाथ पैर चलाने की क्षमता दी है, कमाने की, खाने पीने की और दान देने की क्षमता दी है। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसानों को दान दो ना दो, पर जानवरों को एक वक्त का खाना या एक वक्त का पानी दे दो। पशुपतिनाथ सुनेंगे। पशुपतिनाथ को जल नहीं मांग रहे, वो प्यासे नहीं हैं। पशुपतिनाथ प्यासे नहीं हैं। ये तो हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि ठीक है मंदिर जाने के लिए कुछ एक हमारे रूटीन होने चाहिए उसके लिए। पर मैं बोलती हूँ कि इस समय में, क्योंकि बहुत जानवर हैं, गाय माता देखो, बैल देखो, कितने ही जानवर हैं, बंदर हैं, डॉग्स हैं, कितने ही जानवर हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। क्यों ना हम उनको जल दें, तो मुझे लगता है मेरे पशुपतिनाथ तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो फिर बोलिए मेरे साथ, जय पशुपतिनाथ, जय बाबा भैरवनाथ की, जय माता दी। तो ये कर लीजिए। और जो गंडमूल का बताया है, नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाइए कच्चे दूध में। बाकी अगर आपको पूरी विधि विधान समझना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। आप पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप DM कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। वीडियो पूरा देखा करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेमेडी फ्री में लेनी नहीं चाहिए। कर्ज चढ़ता है, श्राप चढ़ता है। तो अगर आपको मैं रेमेडी बता रही हूँ और अगर आप कर रहे हो तो मेरी एक ही फीस है, एक तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ साथ में